बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में आपने समरूपता की कसौटियों को समझा था। समरूपता की कसौटियों अर्थात क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जिसके बारे में आपने इसको समझा था और साथ में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी अच्छे से सीखा था। अब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के सॉल्यूशन। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि सिमिलरिटी के लिए AAA या SSS या SAS कंडीशन होती है, जिसका अर्थ होता है कि यदि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना हो तो हमें या फिर तो सभी एंगल इक्वल हो या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, अदरवाइज दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके मध्य बना हुआ एंगल जो होता है, कोण जो होता है वो इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल जो होते हैं वह सिमिलर होते हैं। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है वह है कि एक जो लाइन दी गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल को, इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ODC और ट्राइंगल OVA। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है, समरूप है और एंगल आप देख सकते हैं BOC की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर 125 दी गई है और एंगल CDO की वैल्यू, तो एंगल BOC की वैल्यू 125 है, एंगल CDO की वैल्यू 70 डिग्री है और हमें एंगल DOC की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों समझना इस बात को गौर से कि जो हमें निकालना है वह है एंगल DOC। बच्चों इस फिगर में जो एंगल DOC है वह आप देख सकते हैं DA है, OA है, CA है। जब DOC है तो डेफिनेटली जो एंगल होगा DOC वो कहाँ होगा, ये वाला एंगल DOC होगा। तो बच्चों DOC एंगल को आपने पहचाना, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि DOV एक स्ट्रेट लाइन है, तो DOV एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं एक सरल रेखा है और इंग्लिश में लिख सकते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल DOC प्लस एंगल BOC इनका सम कितना होगा, 180 होगा। जब 180 होगा तो आप देख सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल DOC की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC की वैल्यू हो गई है 55 डिग्री। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब की बार हमें सेकंड नंबर पर निकालना है एंगल DCO। तो बच्चों DCO जो है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर DCO ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो बच्चों आप जानते हो हमें ये वाला एंगल पता है, अभी निकाला हमने 55 डिग्री है। तो इस जो ट्राइंगल DOC है इसमें हमें दो एंगल पता लग गए हैं, तीसरा एंगल निकालना है। तो हम इसमें ट्राइंगल DOC ले लेंगे। तो ट्राइंगल DOC
सी में। जब हम ट्राइंगल DOC लेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एंगल D 70 है और एंगल O अभी आपने निकाला 55 आया और एंगल DCO हमें निकालना है। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल DCO की वैल्यू जो होगी वो है 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 125 और एंगल DCO की वैल्यू जो आ गई है वह भी 55 डिग्री आ गई है। अब इसमें लास्ट हमें जो निकालना है वह निकालना है एंगल OAB। एंगल OAB तो प्यारे बच्चों एंगल OAB इस फिगर में यहाँ पर दिया गया है और आप जानते हैं कि एंगल AOB और एंगल DCO ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, मतलब एकांतर कोण हैं। तो एकांतर कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OAB की वैल्यू एंगल DCO के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो ये एंगल इक्वल है और चूंकि इसकी वैल्यू 55 निकाल ही चुके हैं तो एंगल OAB की जो वैल्यू होगी वह भी 55 डिग्री होगी। तो आपने देखा कितनी इजीली तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है, उसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। इसमें एक दिया गया है समलंब, मतलब समलंब को इंग्लिश बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ABCD है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। तो हम पहले एक ट्रेपेजियम बनाना होगा। ट्रेपेजियम बनाने के लिए हमने एक सीधी लाइन खींची पहले और एक और बड़ी लाइन खींची हमने जिसके पैरेलल, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो देखिए बच्चों ये समलंब है ABCD, ABC और D। इसमें लिखा हुआ है AB पैरेलल टू DC, मतलब AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है। इनके विकर्ण डायगोनल्स को हमें ज्वाइन करना है। तो डायगोनल्स बना लिए हमने। देखिए डायगोनल्स को भी हम ज्वाइन कर दें। इनके डायगोनल्स जो हैं वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब वो कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करते हुए बाय यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स देन प्रूव दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि OA और OC कौन कौन सी साइड है? OA साइड ये है, OC साइड ये है, और OB ये है और OC ये है। मतलब ये जो साइड दी गई है अगर हम गौर से देखें तो वो ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल ODC से संबंधित हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC हमने ले लिया। अब हमें ये देखना बच्चों कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो ऐसा करना संभव है जो प्रूव करना है। तो सिमिलरिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि इनकी सभी साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर साइड्स की लेंथ दी नहीं गई है तो हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। अब हमने बताया था कि हमें चेक करना है क्या इनके एंगल सभी एंगल इक्वल हैं। तो आप लोग अभी देखेंगे
कि इसमें जो एंगल बी है, एंगल ए सॉरी, पहले एंगल ए की वैल्यू जो है वह एंगल सी के इक्वल है। ध्यान देना बच्चों, क्यों इक्वल है? क्योंकि आप देख रहे हैं एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ऐसे ही एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुजों में, दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही है। तो हम उसे लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ ए बी है वह सिमिलर है ट्राइंगल ओ डी सी के। ये कौन सी सिमिलरिटी रूल है? ये ए8 एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल है। अब ये सिमिलरिटी रूल हो गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। बच्चों ये बात पॉइंट की वाली बात है, याद रखना प्यारे बच्चों, कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ओ ए बी में, तो एंगल ए और एंगल बी दो एंगल दिए गए, यहाँ पर भी दो एंगल दिए गए। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रॉस एंगल बनाया था मैंने, एंगल बी पर क्रॉस बनाया था। तो एंगल बी के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है? ओ ए। यहाँ नीचे वाले ट्राइंगल में आप देखें एंगल बी के इक्वल एंगल डी है और डी के अपोजिट साइड कौन सी है? ओ सी। तो ओ ए और ओ सी जो है वह एक दूसरे के कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम देखें कि एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वह ओ बी है और एंगल ए के इक्वल एंगल सी है, तो एंगल सी के अपोजिट साइड वो क्या है? ओ बी है। तो प्यारे बच्चों सॉरी ओ डी है। तो आपने देखा सिमिलरिटी का यूज करते हुए कितने इजी तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिखाया। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसमें एक फिगर है, वो फिगर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर दिया गया है वो ये है। देखिए इस फिगर में क्या क्या पता है पहले ये देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है गिवन क्या क्या है। गिवन, इसमें गिवन है कि क्यू आर रेशियो क्यू एस की वैल्यू क्यू टी अपॉन पी आर के इक्वल है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इतना पता है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो बच्चों प्रूव करने के लिए आपको बताया था मैंने आपको कि इनमें सभी साइड्स इक्वल हों या कोई दो एंगल्स इक्वल हो या किसी साइड्स, दो साइड्स का एंगल का रेशियो इक्वल हो और उनके मध्य बना हुआ कोण एंगल इक्वल हो तो हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप देख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर जब आप पी क्यू आर देखेंगे तो पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड जो है वो भी कैसी होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब जो साइड है पी क्यू जो है वह पी आर के इक्वल हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? पी आर हो गया। अब हम जरा देखें कि जो गिवन था हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसमें पी आर की वैल्यू क्या है? पी क्यू के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसमें पी आर की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? पी क्यू। अगर हम इन्हें पलट दें
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। ध्यान देना बच्चों, जरा समझना। क्यू एस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, क्यू एस अपॉन क्यू आर है फुल साइड, मतलब स्मॉल साइड अपॉन फुल साइड। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें अगर कि पी क्यू मतलब स्मॉल साइड अपॉन पी टी क्यू टी सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया गया है यहाँ पर। अगर इनके मध्य बना हुआ एंगल भी इक्वल हो जाए तो काम बन जाए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में एंगल क्यू जो है दोनों में ही है, एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू। आप देख सकते हैं कि दो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके मध्य बना हुआ कोण भी इक्वल है। अतः ये ट्राइंगल जो हो गए हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। और ये कौन से रूल से हुआ, एस ए एस सिमिलरिटी से, क्योंकि दो साइड है और एक वन एंगल है, दो साइड का रेशियो और उनके मध्य बने हुए एंगल अगर इक्वल हो तो एस ए एस सिमिलरिटी होती है। और एस ए एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर हो गया। अब हम चलते हैं आज के लास्ट वीडियो की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी है अगर आप समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर की जो साइड हैं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है। तो पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लें, ट्राइंगल पी क्यू आर बना लें। तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर बनाने के लिए हम क्या करें, ये हमने एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर। अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन समझना पहले बच्चों। इसमें लिखा है कि साइड पी आर पर कोई बिंदु कोई पॉइंट एस है, तो यहाँ पर हमने मान लिया एस और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया हमने टी, क्योंकि अब हम एस और टी को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पर क्या होगा, ये हमने एस और टी को ज्वाइन कर दिया। अब एस और टी को ज्वाइन करने पर यहाँ पर जो एंगल पी है, ये एंगल पी और ये एंगल आर टी एस, आर जे है टी जे है एस जे है, तो आर टी एस यहाँ पर हुआ। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। बस इतना पता है आपको। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल आर पी क्यू हो गया बड़ा ट्राइंगल और स्मॉल जो आर टी एस है वो हो गया स्मॉल ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो क्या क्या पता है अपन को, गिवन में आप देखेंगे हमें केवल इतना पता है कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें ट्राइंगल आर पी क्यू को सिमिलर करना है ट्राइंगल आर टी एस से। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, प्रूफ के लिए भी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ऑलरेडी कि प्रूफ के लिए या तो सभी एंगल्स इक्वल हो या कोई दो एंगल्स इक्वल हो या सभी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो हम पहले ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन दो ट्राइंगल में देखेंगे कि क्या क्या इक्वल है। तो देखो जो ट्राइंगल आर पी क्यू है इसमें एंगल पी है और ट्राइंगल आर टी एस है इसमें एंगल आर टी एस है। ये दोनों इक्वल कैसे पता है अपन को, क्योंकि ये गिवन है। अब आप जरा देखें कि एंगल जो आर है ये दोनों ही ट्राइंगल में अवेलेबल है, मतलब एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। तो अब आप देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए हैं और दो एंगल इक्वल होने पर दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ये कौन सी सिमिलरिटी है,
एस, ये डबल ए, एंगल एंगल सिमिलरिटी है। तो एंगल सिमिलरिटी से ये हमने प्रूव करके दिखाया। तो आपने देखा आज के सभी क्वेश्चन कितने आसानी से मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, और ऐसे ही आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते जाएंगे और फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।